पकड़ के जो भी मैनिफेस्ट करेगा वो मिल जाता है ना। तो याद है या फिर शुरू से कहानी बोलूं आपको? याद है, बस वही है। आप सबके लिए भला मांगो, बस शत्रु के लिए भी भला मांगो। शत्रु बोल के कोई होता नहीं है, ये ग्रह स्थिति होता है। उस टाइम में आपके पास कोई शत्रुता करता है और आपसे बेईमानी करता है, ठगता है, धोखा देता है और आपको लगता है कि मेरा शत्रु है, लेकिन वो तो ग्रह के रूप में आया है ना। आपका कहीं ना कहीं पेंडिंग था तो आपके पास आया है, किसी और के पास नहीं आया। धोखा नहीं दिया, ठगा नहीं, पैसा नहीं ले लिया, बेईमानी नहीं कर दिया, आपके साथ किया। तो शत्रु, आपके अंदर शत्रु वृत्ति है, वो शत्रु नहीं है, वो तो ठीक किया है। और आप अगर उसको कोई भी ऐसा ट्रिगिंग कर दोगे या फायरिंग कर दोगे तो आप अपने ग्रहों जो काट के ले रहा था, आप तो उसको रोक दिए ना। तो नहीं रोकना है, जो जा रहा है जाने दो। धरती में कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला है, सब मिट्टी में मिलेंगे और सब आग में जलेंगे। तो कोई धन मेरा नहीं है और कोई घर मेरा नहीं है और कोई भी मेरा नहीं है। और जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे दुकान हैं, न माता न पिता न बंधु न सखा न भगनी, कोई किसी का नहीं है। यहाँ हम लोग सब आए हैं अपने पेंडिंग को काटने के लिए। और वो सामने जो आके आपको कुछ भी किया, भला किया चाहे बुरा किया, वो आपका पेंडिंग ही था। और यही तो है कि हम अपने ज़िंदगी में उस पेंडिंग को संपूर्ण निर्जला कर दें, विमुक्त हो जाएं, कर्म विमुक्त हो जाएं। इसी का नाम तो एस्ट्रोलॉजी, इसी का नाम तो वेदांत, इसी का नाम तो आध्यात्म, इसी का नाम तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और इस धरती में जन्म होके अगर हम अपने को परम तत्व तक नहीं पहुंचा पाए और मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्म तक नहीं पहुंचा पाए और सारे कर्म का खाता, लाल खाता को कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ये सारा बात बताया गया। ठीक है, तो आप वो सब तक पहुंच जाएंगे तो आपके ज़िंदगी का कर्म कट जाएंगे। कर्म कट गए तो आपका ज़िंदगी फिर और अगला जन्म लेना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से सोना पड़ेगा। ठीक है, फिर से धरती में आना पड़ेगा। तो ये धरती में जन्म मरण चक्र से मुक्ति होने का लक्ष्य है ज्योतिष। ज्योतिष बताता है कि बेटा देख, यहाँ तेरा दुर्योग पड़े हुए हैं, यहाँ तेरा पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस खाता, इस हाउस में तुम्हारा ये इतना ऋण पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो और इसको, यहाँ से तेरा इतना पैसा है, इस पैसा को इस हाउस में दे के बैलेंस कर दे। दिस इज कुंडली बैलेंसिंग। कुंडली बैलेंसिंग कुछ और नहीं है। अगर कोई प्लैनेट आपको किसी घर का व्यय या कष्ट देने आया है, पकड़ लो घर में उग्रपति मिल गया, तो वो हाउस में चेक करो ना, वहाँ का नंबर, वहाँ का ग्रह दृष्टि, तो कह रहा है कि बेटा तुम यहाँ भोग ले। नहीं भोगोगे, पूजा पाठ करके बोलोगे नहीं भोगूंगा, तो पेंडिंग रह गया। तो अगला जन्म में सूद समेत दूसरा एक ठो महाउग्रपति मिल जाएगा, एकदम नृसिंह भगवान। हाँ, वो तो इसी को हैंडल कर लेना, यहीं से सीख ले ये मुर्गा को कैसे मुर्गा बनाना है। क्योंकि नारी के हाथ में चमत्कार और जादू रहता है। एक बार प्यार से पैर सहला दे तो कितना भी उग्रपति हो ठंडा हो जाएगा। भगवान जानबूझ के ये ताकत दिया है। अब नारी बोले कि हम पैर नहीं दबाएंगे, बोला आप तो हम नारी कमीशन, महिला कमीशन में जाएंगे, तो जा। लक्ष्मी जी दबाती थी, हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो लक्ष्मी पुराण में लिखा है। ठीक है, नारी के तो क्या सीखते हो? लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी और सीखे कि आप एक नंबर। और बताओ यार, नृसिंह भगवान से तो ज्यादा आपका पति क्रूर नहीं रहेगा ना। और आप जानते हो सब, जब आदमी में जिस आदमी, हाँ बात वो नहीं है। अगर नृसिंह लक्ष्मी नृसिंहम करावलंबम, एक लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र है। ठीक है, वो ना आखिरी लोगों को दिया जाता है जब सब रास्ता बंद हो जाता है, पैसा नहीं आ रहा है छोटे छोटे टोटके में, तो दैट इज लास्ट वन जिसको साधना किया जाता है। वो सारे पनौती को काटता है। ठीक है, लेकिन वो चलो ठीक है। दूसरा है कि नारी के हाथ में भोजन बनाने का दिया गया है ताकत। आप जिस भाव भक्ति से भोजन बनाते हो, आपके बच्चों में और पति में और जो खाया वही बनेगा। अगर आप उसमें भगवत नाम लेके शांति मंत्र करके भोजन बनाते हो, तो वहाँ कितना बड़ा भी नृसिंह भगवान जैसे क्रूरपति हो, आपके हाथ से खा के तो शांत हो ही जाएगा।
तो ये आपके हाथ में वो टूल किट है। आप सोचो, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, चुरचुरे, मुरमुरे, बिंगो टिंगो, ये जितने सारे कचड़ा बाजार से लाओगे और पति के मुंह में ठूसोगे, मांस मछली अंडा दारू ठूसोगे और बोलोगे कि मेरा पति सुधरा नहीं, मेरा बच्चा सुधरा नहीं और बीमार पड़ गए, तो फिर ईश्वर संभाले। ठीक है, तो आपके हाथ में है। अब सोचो, नौकर के हाथ से खिलाओगे तो आपका पति का भी दिमाग तो नौकर जैसे होगा, आपके बच्चे भी नौकर बनेंगे, मालिक नहीं बन पाएंगे। तो माता के, इसीलिए तो माता के हाथ में, नारी के हाथ में, कन्या के हाथ में, स्त्री के हाथ में, महिला के हाथ में ये दो ताकत दिया गया कि बेटा तेरे हाथ में वो दम है कि तू किसी भी तेरा पति का पैर सहला दो तो पति तेरा मुरीद हो गया, और खाना भोजन बना के मुंह में डाल दो, अन्नमय को शुद्ध हो गया, तो तेरा पति को कोई ले नहीं सकता, तेरा डिवोर्स हो नहीं सकता। लेकिन खाना ही जहरीला बनाओगे, बलि वैश्य करोगे नहीं, अग्निहोत्र करोगे नहीं, भगवत नाम लेके खाना बनाओगे नहीं, चप्पल पहन के किचन में घुसोगे और आप गैस का चूल्हा में खाना बनाओगे, लकड़ी का चूल्हा, थोड़ा भी घर में अग्निहोत्र बलि वैश्य करोगे नहीं, तो आपके हाथ में, महिला के हाथ में सबसे बड़ा ताकत है। हर दिन यज्ञ करती है, हवन करती है, बलि वैश्य से अग्नि जला के। पुरुष तो डेली नहीं जलाता है, अगर बीड़ी सिगरेट पीता है तो जलाया, नहीं तो क्यों जाए अग्नि जलाने। ठीक है, तो अग्नि नारिष्य अस्त्र, और कुछ लोग बोलते हैं अश्रु नारिष्य अस्त्र। तो जो लोग बोलते हैं अश्रु नारी का अस्त्र है तो वो लोग बेवकूफ़ हैं। अग्नि नारी का अस्त्र है और अग्नि भगवान नारी को सब दे देता है। लेकिन आप अगर अग्नि सिद्ध नहीं करते हो, जब अग्नि जलाते हो तो अग्नि देवता को पूजा नहीं करते हो। ठीक है, और अग्नि कौन? मातंगन्य विद्महे अग्नि रूपाय धीमहि। तो आप अगर नहीं बुलाती हो उसे तो आपके अंदर नारीत्व कहाँ से आएगा? तो आपके हाथ में सब है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है।